हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। रिसर्च डिजिटल एकेडमी परिवार में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लाई हूँ इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में हूबहू फंसने का पूरा चांस है। बाल विकास के सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर जरूर पूछता है। चाहे प्राथमिक आपका प्रथम हो या सेकेंड हो, दोनों में पूछता है। और कहा भी जा सकता है कि हर एग्जाम में पूछता है, हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है। देखिए, विगत वर्षों में 2011 से 2021 तक के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है कि इस अध्याय से सीटेट की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष लगभग 1 से 2 प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जा रहे हैं। पूछे गए प्रश्न प्राय बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत एवं बाल विकास के प्रभावित करने वाले कारकों पर आधारित थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, देखिए दिया है। देखिए, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे हैं मानव का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? पहला देखिए, यहाँ पे पहला देखिए, यहाँ पे गाइस दिया है क्रोयम क्रो का, यानी जो वैज्ञानिक हैं। पहला दिया है क्रोयम क्रो का, दूसरा दिया है बीएफ स्किनर का, तीसरा दिया है वाटसन का, चौथा दिया है हर्लाक का। तो आप ये बताइए क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आप लोग बताइए गाइस, कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे, तो आपका ये पहला है, क्रोयम क्रो ने दिया है। ठीक है, बीएफ स्किनर नहीं है, वाटसन महोदय ने नहीं दिया है, हर लाख ने नहीं दिया, यानी पहला आंसर आपका सही हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए गाइस। हाँ देखिए, पूछा है कि एक बालक का विकास माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर जीवन के प्रत्येक अवस्था से होते हुए मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलता रहता है। ये विचार बाल विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? पहला गाइड दिया है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, दूसरा विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, तीसरा दिया है निरंतरता का सिद्धांत, चौथा दिया है परस्पर संबंध का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर आप लोग बताइए। ये आपका दिया है, देखिए निरंतरता का सिद्धांत, यानी थर्ड है, यानी इसका देखिए थर्ड आंसर है निरंतरता के सिद्धांत। ठीक है, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये गलत है ऑप्शन, ये नहीं सही है गाइस। देखिए विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, ये भी सही नहीं है, ये भी नहीं सही है। आपका ये थर्ड सही है गाइस यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, मानव जीवन के एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कमियां, ठीक है, दूसरे क्षेत्र में हो रहे दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। यह विचार विचार विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ठीक है, पहला दिया है आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत, दूसरा एकांकीकरण का सिद्धांत, तीसरा दिया है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो गाइज ये बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर कौन सा होगा। तो देखिए विकास की दिशा का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका देखिए यहाँ पे सही है, ये आपका थर्ड आंसर सही है गाइज। यहाँ पे देखिए थर्ड सही है। ठीक है, ये आपका थर्ड सही है। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि थर्ड सही है क्योंकि दिशा, यानी दिशा का सिद्धांत वहां पे दिया जा रहा है ना। आंशिक पुनर्बलन, आप देखिए नाम मात्र के लिए व्यक्ति बालक को या किसी किसी लोग को आप पुनर्बलन दे रहे हैं, तो क्या है वो काम तो करेगा लेकिन मन से नहीं करेगा। एकांकीकरण का सिद्धांत, ये भी नहीं है, सही है।
आपका थर्ड सही है। देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखिए बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और फिर अंगुलियों एक साथ चलाना सीखता है। ठीक है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकांकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। आप लोग बताइए कौन सा होगा, बताइए। ये देखिए परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत नहीं होगा, क्योंकि वहां पे हम लर्निंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है। एकांकीकरण का सिद्धांत नहीं होगा, निरंतरता का भी सिद्धांत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, देखा जाए गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे, मैं सही कर दे रही हूँ आप लोग को, क्योंकि अच्छे वे में आप लोग को दिखे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए कि बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, और उसके बाद फिर अपने पैर पर। ठीक है। विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। आप ये बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा होगा, आप लोग बताइए। विकास दिशा का सिद्धांत सही है। विकास क्रम एकरूपता का सिद्धांत, गाइस ये नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। आप परस्पर संबंध का सिद्धांत ये भी नहीं होगा, ये आपका ये है। कि देखिए आपका थर्ड आंसर सही है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिए कि बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ठीक है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव पूछा हुआ है। विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। विकास धीरे धीरे और निश्चित समय पर होता है। ये कहीं जात विशेष के सभी। आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर गाइस आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो आपका चौथा है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर गाइस चौथा है। यानी सब सही है। चौथा है यानी सभी सही है, यहाँ पे दिया है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 10 दिया है, यानी 10 क्वेश्चन दिया है। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है। क्योंकि आप अगर एक शिक्षक हो या किसी चैनल के माध्यम से या यूनिवर्सिटी वगैरह या कहीं प्राइवेट में ही पढ़ रहे हो, तो आप देखते हो कि जो बालक विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। तो एक शिक्षक के लिए आवश्यक होता है बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, सही है। बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, बालकों के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। तो आप ये बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर गाइस कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका चौथा होगा, यानी ये भी सही है। यहाँ पे देखिए, देखिए ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही, यानी ये सही है आपका। देखिए यहाँ पे चौथा सही है गाइस। यहाँ पे देखिए चौथा सही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए यहाँ पे 11 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। पहला बुद्धि, दूसरा शारीरिक कारक, ठीक है, तीसरा आपका है अनुवांशिक गुण। अब ये बताइए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो चौथा है, यानी एबीसी सब सही है। बुद्धि भी चाहिए, शारीरिक कारक भी चाहिए, आनुवंशिक गुण भी चाहिए। ठीक है। तो मान लीजिए एक बालक का विकास हो रहा है, अगर मान लीजिए अब उसके पास बुद्धि नहीं है तो उसका विकास कैसे हो सकता है। वो तो अपन जीवन यापन कर ही नहीं पाएगा। शारीरिक कारक भी में हिष्ट पुष्ट होना चाहिए बालक। आनुवंशिक गुण जो भी आनुवंशिक गुण उसके मिले हैं, जीन्स में मिले हैं, वो भी होना चाहिए। चौथा सही। अब देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखा जाए
देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से यानी क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है, यानी बाहरी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं। बाह्य का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप भी एग्जाम में पास हो गए हो, वहाँ बाह्य रूप से आपको क्या दिया है, अप्रेरणा दिया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, तो आपका बाह्य अप्रेरणा होता है। आंतरिक क्या होता है कि आप टेट की तैयारी कर रहे हो, हमसे जुड़ रहे हो, मेरा चैनल देख रहे हो, मेरे सारे शिक्षक गढ़ का चैनल देख रहे हो, तो आंतरिक रूप से आप कहीं ना कहीं क्या हो, प्रेरित हो। ठीक है, तो आर्थिक सामाजिक जीवन की घटना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा, यानी चौथा, ये भी सी, चारों सही है। ठीक है, अब देखिए गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालक की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग ये है, बताइए चौथा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग बताइए कौन सा है। तो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका यहाँ पे मतलब टाइपिंग में मिस्टेक हो गया गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका चौथा है। ठीक है, मैं ऑप्शन आप लोग को बता दे रही हूँ कौन सा होगा। देखिए, बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर प्रकृति को जानकार शिक्षा देता है, मैं ऑप्शन बता रही हूँ गाइस। और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, यानी ये बी सी, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे बी भी सही है, यानी यहाँ पे सी भी सही है, तीनों सही है। ठीक है, ये आपका टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 14 दिया है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। ठीक है, पहला आपका दिया है मनोव्यवहार का, दूसरा दिया है मानव सिद्धांतों का, तीसरा दिया है शैक्षिक सिद्धांतों का, चौथा दिया है मान की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर गाइज आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे मानव व्यवहार कार्य, ये एक शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान होता है, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, तो आपका पहला आंसर सही है। मानव सिद्धांत का नहीं होगा गाइस, कट हो जाएगा। शैक्षिक सिद्धांत नहीं होगा, और ना ही मान की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होगी, ये आपका पहला होगा। ठीक है, ये आपका देखिए यहाँ पे, ये आपका पहला होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखा जाएगा गाइस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालकों को जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, दूसरा बालकों के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा। ये आपका दूसरा आंसर सही होगा, क्योंकि बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, जो कि सही है। बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था नहीं, आप बताइए जन्म से बाल्यावस्था तक हो आप मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे? नहीं, बालक के जन्म से लेकर पौधावस्था, ये भी नहीं हो, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक, यानी दूसरा आपका गाइस सही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखा जाए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप लोग, यहाँ पे दिया है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा सही होगा। ठीक है, माध्यमिक शिक्षक के लिए नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए भी नहीं, ये प्राथमिक शिक्षक के लिए होता है, बाल मनोविज्ञान का विज्ञान के लिए प्राथमिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 17 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 17वां क्वेश्चन नंबर, बालक के व्यक्तिगत के समग्र विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डॉट डॉट की जानकारी शिक्षक को हो, मित्रों, व्यवहार, ज्ञान, कक्षा के साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कौन सा होगा।
तो मित्र नहीं आएंगे, विकट हो जाएगा, ना ज्ञान ही आएगा, कक्षा के साथ नहीं आए, यहाँ पे व्यवहार आएगा, यहाँ पे बिहेवियर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए गाइस, इस जो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है व्यवहार आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देखिए। देखिए, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, आपने देखा कि जो भी मैं क्वेश्चन पेपर समझाती हूँ जिसमें निगेटिव रहता है तो बोलती हूँ कि उसका आंसर भी निगेटिव रहेगा, इसलिए आपका ये निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव रहेगा। ठीक है, बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बाल निर्देश में सहायक सहायक शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, यहाँ पे क है गाइस, यहाँ पे देखिए सहायक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ सहायक। ठीक है, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालकों को व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग बताइएगा कौन सा होगा। तो ये आपका शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, क्योंकि आपने देखा निगेटिव पूछा है तो इसका आंसर भी निगेटिव रहेगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से लास्ट है अभ्यास प्रश्न से दिया है। देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, विकास वर्णन, परस्पर संबंध का सिद्धांत यानी व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, आनुवंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत। आपको एक क्या करना है, विकास वन का मिलान करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग बताइए, देखिए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दूसरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर गाइस आपका दूसरा है। देखिए, ये आपका दिया है मिलान, देखिए हर एग्जाम में आपका पूछ देता है। ठीक है, तो दूसरा है आपका इसका आंसर, परस्पर संबंध का सिद्धांत ना। तो कोई भी बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से अन्य बालकों के समान नहीं होता, एकदम सही है। व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, शारीरिक विकास की दृष्टि से बालक संवेगात्मक सामाजिक बौद्धिक विकास से भी पीछे रह जाते हैं, व्यक्तिक अंतर सही है। अनुवांशिक पुनर्बलन का सिद्धांत, बच्चों को गत्यात्मक भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान क्रम दिखाई देती है, विकास क्रम क्रम बालकों को सकारात्मक सफलता का सिद्धांत अनुक्रिया को दोहराने की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका दूसरा है गाइस। देखिए, ये आपका खत्म हो गया, वो आपका जो अभ्यास प्रश्न था। ठीक है, तो उसमें जो आपको कहीं से भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से जुड़िए और कमेंट करिए, फिर मेरा जो चैनल उसमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो भी वीडियो मेरे द्वारा जाएगा तो आप जरूर से लाभ उठाएंगे, क्योंकि समय बहुत सीमित है। अब आए, ये तो आपका अभ्यास प्रश्न था 19 तक, लेकिन अब तक जितना सीटेट में पूछा है अब नेक्स्ट वीडियो के साथ लाएंगे, उसको पूरा अच्छे से चारों ऑप्शन को लेके मैं पढ़ाऊंगी, बताऊंगी, जो कि एग्जाम में बैठने से आपको ये लगेगा कि मैं ये क्वेश्चन पेपर पढ़ा हूँ, मेरा एक भी आपका गलत नहीं होगा। और आप लोग पढ़ते रहिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।